हर जी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम नाम जप करना शुरू किए। बिल्कुल करो। फिर 1-2 महीने बाद ही कहते हैं कि अभी फर्क नहीं, जब तक अशुभ नष्ट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। करो तो शुरू तो करो, तुम शुरू करो, व्यवस्था हो जाएगी। पहले पाप नष्ट होगा, पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, तब तक तुम्हें सहना होगा। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और नाम जप करो, और नाम जप करते जे ही पाप नष्ट हुए तो यहाँ मृत्यु लोक के सुख की क्या बात है। आप ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद भी दे देंगे। भगवान है, वो भगवान है, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। हर जी दोनों पक्ष देखे जाते हैं। यहाँ उदाहरण पे आते हैं कि नाम जप करना शुरू किया तो उनके जीवन में अनुकूलता ही आने लग गई बहुत, और एक ऐसा भी है कि नाम जप करना शुरू किया तो अभी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दोनों में नाम जप का बराबर फल है, लेकिन एक का शुभ प्रारंभ हो गया, संयोग बन गया, नाम जप किया और पुण्य का फल प्रारंभ हो गया। और एक नाम जप शुरू किया उस समय उसके पाप का फल प्रारंभ हो गया, तो पाप का फल उसे दुख दे रहा है। ये नाम जप का फल नहीं है। नाम जप तो आगे चलकर दोनों को परमानंद प्रदान करेगा, दोनों को परमानंद प्रदान करेगा। इसलिए नाम जप में धैर्य चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी ने कहा, दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तो संसार के भोगों की बात क्या, परम पद मिल जाएगा। और तीसरा एक प्रकार और देखा जाता है कि नाम जप कर रहे हैं, सालों हो गए, तो महाराज जी उनके जीवन में दुख आ रहा है, बट एक अंदर से एक संतुष्टि हो गई कि प्रभु ने जो किया। जैसे महाराज जी काफी बार आता है उनका पुत्र गुजर गया, फिर भी कह रहे हैं कि श्री जी की, वो विवेकवान है, भगवान ने उनको विवेक रूपी धन दिया। उस विवेक से वो तृप्त है कि वास्तविक ये जीव इतने ही समय के लिए आया था, भगवान ने कृपा करके उसको अपने पास बुला लिया। वास्तविक ये घटना मेरे को पवित्र करने के लिए की जा रही है। आज जो मेरा अपमान हुआ, भगवान की कृपा हुई जिससे मेरे देहाभिमान का नाश होगा। आज जो मेरी निंदा हो रही, इसमें भगवान की विशुद्ध कृपा है। मेरे बिना भोगे शरीर के पाप नष्ट हो रहे। वो ऐसा विवेकवान हो जाता है कि भगवान के द्वारा किए हुए विधान में प्रसन्न रहता है। वही तो भगवान का भक्त है, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें लगता है यदि हम बाहर खूब अच्छी नौकरी करें, खूब मेहनत से कमाएं, किसी को सहयोग दे दे, थोड़ा अन्न दे दे, थोड़ा वस्त्र दे दे, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने, महाराज जो वृंदावन की महिमा को लिखा है, उन्होंने कहा वृंदावन वासी से यदि हमारा संबंध हो जाए और वो हमारा चिंतन करे तो हमको वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। किसी एक वृंदावन वासी से संपर्क हो जाए कि वो आपका चिंतन करे, वो आपका वृंदावन में रहते हुए चिंतन कर ले, तो ऐसा करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हो तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बन जाएगा, और ये जलन मिट जाएगी, और आपको आनंद आएगा कि मैं कमा रहा हूं और सेवा कर रहा हूं वृंदावन वासियों की, तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। यदि मेहनत की जाए और मेहनत से कमाकर 4 रोटी में से 1 रोटी वृंदावन वासी की व्यवस्था में दे दी जाए, ब्रजवासी की व्यवस्था में दे दी जाए, तो आपका परम मंगल करेगी और आपको वृंदावन धाम का वास ही का जो फल है वो प्राप्त होगा। देखो, एक बात हमारी गांठ बांध लेना, जाना है। इतनी प्रार्थना, ये थोड़ा कड़वी दवा है। ए जाना है, कुछ नहीं साथ में जाला है, शरीर भी नहीं, तो राधा 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 रट के देखो। अगर बड़ी बड़ी बाधाएं चकनाचूर ना हो जाए तो कहना, तुम राधा राधा रट के देख लो। अगर तुम्हारा मंगल ना हो जाए तो हमसे कहना। तुम्हें चिंता, भय, शोक, रोग, दुख, अगर इससे मुक्त होना है तो हमारी बात मान लो, राधा राधा रट लो। अगर आप राधा राधा रटेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि राधा नाम का क्या चमत्कार है। हम तो अपने को राधा नाम का चमत्कार ही समझते हैं, मतलब प्रेमानंद मतलब राधा नाम का चमत्कार। राधा राधा रट लो, मान लो मेरी बात, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा सत्संग में आना सफल हो जाएगा। नहीं, साधु संग का मतलब जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है, किसी भी तरह की कोई चिंता शोक नहीं, आनंद ही आनंद। 10 दिशाएं हमारे लिए आनंदमय हो गई, क्योंकि श्री जी ने मुझे स्वीकार कर दिया।